जैसा कि फ्रांस रक्षा के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है और केवल साझेदार ही नहीं बल्कि अमेरिका से कहीं ज्यादा भरोसेमंद रक्षा सहयोगी है, क्योंकि जिस प्रकार से रूस ने कई बार भारत के भरोसे को जीता, वैसे ही फ्रांस ने भी इतिहास में भारत के साथ अपने दोस्ती को निभाया। जैसे कि पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो गई, यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन हर किसी ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, तब अकेला फ्रांस वह देश था जिसने भारत का समर्थन किया और मुसीबत के समय भारत के साथ खड़ा रहा। यहाँ तक कि दुनिया भर से प्रतिबंधों को हटाने में भारत की सहायता की। और अब एक बार फिर से फ्रांस कहीं न कहीं तकनीकी सहयोग के मामले में रूस को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बनने जा रहा है। दरअसल भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के स्टील्थ तकनीकी परियोजनाओं में रूस या फिर अमेरिका नहीं बल्कि फ्रांस भारत का सबसे बड़ा सहयोगी होगा। अर्थात भारत के फ्यूचर के और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को एडवांस लेवल की स्टील्थ तकनीक देने में फ्रांस ही भारत का सहयोग करेगा। यहाँ तक कि तेजस MK2 और भारत के अन्य फाइटर जेट के लिए भारत और फ्रांस मिलकर ऐसे हाई एंड डिवाइस पर काम करेंगे जो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे बेहतर फाइटर जेट के कैटेगरी में खड़ा करेगा। बता दें कि फ्रांस खुद अपने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट के परियोजनाओं पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत और फ्रांस मिलकर जिस किसी भी फ्यूचर के तकनीक का विकास करेंगे, उसका इस्तेमाल भारत और फ्रांस दोनों के फाइटर जेट में होगा। अब ऐसे में यह माना जा सकता है कि भारत को अपने फ्यूचर के फाइटर जेट के परियोजनाओं में रूस के सहयोग या सहायता की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इस मामले में रूस की जगह कहीं ना कहीं फ्रांस ले चुका है।